ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि कर्म फल का भोग हमें कैसे और क्यों भोगना पड़ता है, ये जानें समझें। एक बेटा अपने घर गया अपनी माँ के पास और बोला कि माँ, मैं आज एक दुविधा में हूँ। माँ ने बोला, क्या हुआ? बेटा बोला, ऐसा काम करने के लिए बोला गया है जिसमें पैसा तो बहुत है लेकिन मन गवाही नहीं देता। माँ ने बोला, बेटे, मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ कि तुझे सलाह दे सकूं या समझा सकूं, लेकिन एक बात तो जानती हूँ कि रोज सुबह जब मैं तुझे जगाने आती हूँ तो तू बहुत आराम की नींद सो रहा होता है। कभी ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन तुझे जगाने आऊं तो तू जागता मिले। बाकी तू समझदार है। माँ बोलकर चली गई। माँ ये बोलकर चली गई और बेटा बोला, मम्मा, आई गोट माई आंसर। आई गोट माई आंसर। नेवर इन यू लाइफ। कभी एनिथिकल मत होना। कभी भी किसी के साथ एनिथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होना। किसी का पैसा ले लिया, खा लिया, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, उसके डिटेल में नहीं जाते। आपने सुना है राजा जनक। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझाता हूँ। सुना है आपने नाम राजा जनक का? सीता जी के पिता थे, एक बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे। आज मैं आपको एक बहुत बड़े ज्ञान की बात भी बता देता हूँ। सीता जी के पिता राजा जनक थे। वो एक ऋषि के पास बैठे थे। ऋषि का नाम था याज्ञवल्क्य जी। राजा जनक और याज्ञवल्क्य की आपस में बात चल रही थी तो राजा जनक याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि आदमी किसकी रोशनी से देखता है? तो ऋषि बोले, राजा, कैसी बात कर रहे हो? ये तो बहुत छोटी सी बात पूछी है। आदमी सूरज की रोशनी से देखता है। तो राजन बोले, महाराज, अगर सूरज अस्त हो फिर? तो ऋषि बोले, फिर आदमी चांद की रोशनी से देखता है। तो राजन बोले, महाराज, अगर अंधेरी से भरी रात हो, अमावस हो, तारे हो, फिर? ऋषि ने कहा, फिर आदमी आवाज की दृष्टि से देखता है। आवाज की दृष्टि से? बोले, हाँ। तुम किसी वन में भटक जाओ, घनघोर अंधेरा हो, सूरज ना हो और कहीं दूर से कोई तुम्हें आवाज देकर पुकारे तो तुम वहां जाओगे या नहीं जाओगे? आवाज से दिखाई तो नहीं देगा लेकिन मालूम पड़ जाएगा कि जाना कहाँ है। तो फिर बोले, अगर आवाज भी ना हो, सूरज भी ना हो, तारे भी ना हो, चांद भी ना हो और आवाज भी ना हो, फिर आदमी किसकी दृष्टि से देखेगा? तो ऋषि ने बोला, फिर आदमी आत्मा की नज़र से देखेगा, जो कि होती नहीं है। और बड़ी अच्छी लाइन लिखी, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उसने कहा, जो विशेष ज्ञान से भरपूर है, जीवन और ज्योति से भरपूर है, जो हृदय में विद्यमान है, अंतकरण की ज्योति में और सारे शरीर में विद्यमान है, वही आत्मा है। जबकि कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, तब आत्मा की ज्योति से ही जीवन जगत को प्रकाशित करती है। जब आपको कहीं से जवाब ना मिले, सवाल ना मिले और परेशान हो कि करना चाहिए या नहीं, तब अपने दिल से पूछना, जवाब मिल जाएगा। एथिकल काम है या अनएथिकल काम, मतलब सही काम है या गलत काम है। देखो, मैं उस दिन भी समझा रहा था कि कर्म फल है ना, भोगना पड़ता है। गलत मत करना कभी भी, इस बिजनेस में क्या, इस जिंदगी में भी कभी गलत मत करना। समझे, एक आदमी गुस्से में अपने मैनेजर को चाटा मार गया। पता नहीं उसे किस बात का गुस्सा था, उसने अपने मैनेजर को एक दिया और मैनेजर उसका एम्प्लॉय था, बेचारा कुछ कर ही नहीं सका। मैनेजर घर गया, सारा गुस्सा उसने अपनी बीवी पे निकाला। उसने एक थप्पड़ बीवी को दिया। अब बीवी क्या करती, बड़ा गुस्सा था, उसने बड़े वाले लड़के पर एक मारा। अब बड़े वाले लड़के का बस न चला, ना माँ पर चला ना बाप पे। उसका छोटा भाई बैठा था। खेल खेल में उसने एक रपेटा दिया। दुकानदार ने मैनेजर को चपेटा, मैनेजर ने बीवी को मारा, बीवी ने बेटे को मारा, बेटे ने छोटे भाई को मारा। अब छोटा भाई के घर में और कुछ था नहीं कि जिसको वो पीट सके, तो गुस्से में बाहर गया। बाहर कुत्ता था, उसे लात मारी और जब कुत्ते को लात मारी तो कुत्ता भागा और उसने एक आदमी के पैर में काटा और वो आदमी वही था, दुकानदार, जिसने उस मैनेजर को मारा था। तो मैं आपको बता दूं,
एक चांटा भी किसी को मारा तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। आप सोचो कि कुछ नहीं होगा, तो खाता चल रहा है, उसका खाता बड़ा ही शानदार है, उसके खाते में 0.0001 पॉइंट एरर भी नहीं होता। वो कहते हैं ना, आँख ने फल को देखा, मन में लालसा हुई। अब आँख तो फल तोड़ने से रही, फल देखा आँख ने, गए पैर, अब पैर ने देखा तो वो तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और देर में जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर। पीठ ने बोला, हाय मेरा क्या कसूर था। लेकिन जब डंडे लगे पीठ तो आंसू निकले आँख से। देखा उसी ने था, तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। तो आत्मा से करना इस काम को अपनी जिंदगी में। और मैं आपको एक और प्रसंग सुना देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए। मैं 2 ग्रंथों से बड़ा प्रभावित हूँ, रामायण और महाभारत, और मैं अक्सर इनकी बातें करता रहता हूँ ताकि वो पुराना इतिहास, उसमें जितना सीखने को है वो दुनिया में कहीं सीखने को नहीं है। बहुत कुछ सीखने को है राम जी के जीवन में, कृष्ण जी के जीवन में बहुत कुछ सीखने को है। और रामायण एक ऐसा पात्र ग्रंथ है जिसमें एक एक चीज़ सीखने को है। मैं कभी कभी कुछ लेडीज़ों से बात करता हूँ, वो कहती हैं मैं तो बहुत दुखी हूँ, पति बेकार मिल गया, बच्चे नालायक मिल गए। मतलब मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। 70 से 80% पुरुष भी मिलते हैं, रोते महिलाएं भी मिलती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, सीता जी के पिता थे जनक, और बहुत बड़े ज्ञानी कहा जाता है, जिनके घर में शादी हुई। ससुर थे दशरथ जी, जिनके बेटे खुद भगवान हुए थे, और जिनसे उनकी शादी हुई वो स्वयं भगवान थे। जितना दुख उन्होंने भोगा है, तुम में से सब मिलकर भी नहीं भोग पाते, तो रोने की जरूरत नहीं है। हाय हाय हाय, दुख ही दुख है। एक एक पात्र से सीखने को है, राम जी से अलग सीखने को है। भरत कमाल का काम है। मुझे बताने को खुशी होती है कि आत्मा से बिजनेस को करना। भरत जी को गद्दी सौंप रहे थे, राम जी वनवास चले गए थे। भरत जी को बोला अब कोई नहीं है, 2 वचन थे, एक भाई ने पूरा कर दिया, दूसरा तुमको पूरा करना है, तुझे राजगद्दी पे बैठना है। पिता मरते हुए 2 वचन दे गए थे। भरत ननिहाल में थे, ननिहाल से जब लौटे उनको बताया गया कि ये सारा प्रपंच हुआ। भरत को बहुत गुस्सा आया, वो गद्दी पर नहीं बैठे। उनको खूब समझाया गया कि तुम गद्दी पर बैठना, ये आपके पिता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा मानना तुम्हारा फर्ज है। बड़े भाई ने मानी है, तुमको भी मानना ही है। तो गुरुजी उन्हें समझाते रहे। तो गुरुजी ने बोला मैं समझाऊंगा तो भी नहीं बैठोगे, अगर मैं समझाऊं और मैं आज्ञा दूं तो भरत गद्दी पर नहीं बैठोगे। भरत ने बोला बैठ तो जाऊंगा, लेकिन धरती रसातल को चली जाएगी, ये धरती रसातल को चली जाएगी अगर मैं गद्दी पर बैठ गया तो। गुरुजी ने बोला ये कैसी बात कर रहे हो, इस धरती पर रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षस हुए तब धरती रसातल पर नहीं गई। रावण कुंभकर्ण से राक्षस हुए तब धरती रसातल पर नहीं गई। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस हुए तब धरती रसातल पर नहीं गई। भरत जैसा महात्मा बैठेगा, धरती रसातल में चली जाएगी, ये कैसी बात कर रहे हो। भरत ने बोला महाराज, कुंभकर्ण का भार धरती माता सहन कर लेती है, क्योंकि उनको पता है वो राक्षस हैं। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे राक्षस का भार माँ सहन कर लेती है, क्योंकि उनको पता है वो राक्षस है। लेकिन जब रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का काम राम का छोटा भाई भरत करने लगे तो धरती माता भरोसा किस पे करेगी, ये तो रसातल को ही चली जाएगी। मैं नहीं बैठूंगा, वो नहीं तो नहीं बैठूंगा, तो नहीं सो नहीं बैठूंगा। और भरत जी गद्दी पर नहीं बैठे। हमारा तो 4 इंची दीवार इधर उधर हो जाए, भगवान कसम कोर्ट केस हो जाते हैं। किसी का बंदा, किसी का पड़ोसी सेमिनार में कोई और ले आए तो भाई साहब ये तो मेरा पड़ोसी है, इसको कौन लाया, अब ताड़ो,
अभी ताड़ रहा है, अच्छा ये लाया है, अभी कुछ नहीं कहेगा। शाम को उसके घर जाएगा, उसके साथ आए थे कैसे, हम भी तो कर रहे हैं, हमारे साथ बात करो। इसलिए आपकी हमारी चर्चा हमारे जाने के बाद नहीं होगी। युग बीत गए, आज भी हम उनकी बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा करके जाना चाहिए, आत्मा से ये बिजनेस को करना, ये तीसरा प्रिंसिपल है बिजनेस का। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव।